जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली का हम लोग आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.2 खत्म किए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। है क्या? बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड किसका बताना है? जो हमारे पास ये बहुपद दिए गए हैं इन सबका गुणनखंड बताना है। किसको? x+1 को। तो जो हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं उसे गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। तरीका क्या होता है उस तरीके की बात करते हैं। जो x+1 हमें दिया है, इस x+1 से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। यानी ये इस बहुपद से x की वैल्यू निकालो और हर एक बहुपद में रखते चले जाओ। अगर बहुपद का मान शून्य होता है तो वह एक गुणनखंड होगा या तो नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर x का मान यहां से निकालने के बाद हम बहुपद में रखते, जहां जहां x दिख रहा वहां x रखते चले जाएंगे और ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद शून्य हो जाए तो ये x+1 इन बहुपदों का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग इसी प्रोसेस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, भैया x का मान निकाल लेते हैं। यहां से x का मान निकालेंगे तो होगा क्या, x+1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू आएगा क्या, -1। यहां से हमारा x का मान निकल गया। x की वैल्यू क्या आई, -1। अब x इक्वल टू -1 इसी को बहुपद में रखना है तो पहले वाले क्वेश्चन में रखते हैं क्या, x³ प्लस x² प्लस x प्लस का 1 इन सब में रखते हैं। तो सबसे पहले x हो जाएगा -3, x² तो -2 प्लस -1 प्लस में 1। हम एक चीज आपको पहले से बता देते हैं। है क्या, जब भी हम माइनस देखेंगे और ब्रैकेट के बाहर घात अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट माइनस आता है, अगर घात सम संख्या होगी तो रिजल्ट प्लस आएगा। तो -1 घात विषम में तो आएगा -1 का क्यूब करो 1 ही आता है, प्लस लगाओ। इन दोनों में करेंगे तो घात सम है, माइनस का रिजल्ट प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1। क्या देख पा रहे हैं, 1 से 1, ये 1 से 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी +1 -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया क्या, सब मिला के 0 आ रहा। तो देख क्या पाए, बहुपद का मान 0 हो गया। अगर बहुपद का मान 0 होगा तो वो गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, गुणनखंड है। फिर ऐसे दूसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस का x+1 चल रहा है। अब की बार जहां जहां में x दिखेगा फिर से -1 रखते हैं तो होगा क्या, -1 ऑफ होल की पावर 4 -1 ऑफ होल की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट में प्लस का 1। -1 की पावर 4 घात सम संख्या आ रहा तो प्लस तो रिजल्ट बनेगा, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, प्लस माइनस की घात विषम संख्या यानी रिजल्ट माइनस आएगा और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस में 1 चल रहा है। हो क्या गया, अब यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ये तो +1 आया हमारा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस का 1, ये तो कैंसिल हो गया था। इतना बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बचा, यहाँ +1 बचा, ये 0 हो गया था और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल होके आ गया रिजल्ट 1। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा 1 आ रहा, लेकिन रिजल्ट आना क्या चाहिए था बहुपद का गुणनखंड होने के लिए, 0 आ कितना रहा 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान हमें 1 मिल रहा है। ठीक, यही हमारा क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय होता है। गुणनखंड प्रमेय का सीधा सा मतलब भी यही है, x का मान निकालो बहुपद में रखो, बहुपद शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड प्रमेय हो जाता है। ऐसे हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। फिर से रखना भैया x इक्वल टू -1 तो जाएगा -1 की पावर 4 3 -1 ऑफ होल क्यूब 3 -1 ऑफ होल स्क्वायर -1 प्लस 1। ये -1 पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, जो ये आपके बस साइन एरर ना होने की वजह से लगा रहे हैं। हम साइन ज्यादा एरर करते हैं माइनस जब आता है। तो माइनस की पावर 4 बन क्या आ रहा है,
घात सम संख्या है तो रिजल्ट तो प्लस आएगा, 1 की पावर 4 1 होता है, प्लस का 3, माइनस घात विषम संख्या तो रिजल्ट आएगा माइनस का 1 प्लस 3, घात सम संख्या तो रिजल्ट तो एक ही आएगा, यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, प्लस का 1, ये दोनों कैंसल, माइनस प्लस 0 सेम चीज है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आएगा कि 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, ये भी कैंसल, बचा कितना 1, और जब 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये शेषफल आ गया है, यानी 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा, तो हो क्या जाएगा, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये भी गुणनखंड नहीं है। चौथे प्रश्न में रखते हैं भैया मान x इक्वल टू कितना रखना है, माइनस का 1, का होल स्क्वायर माइनस 2√2 माइनस का 1 प्लस में √2, माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आएगा भैया प्लस का 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यही ध्यान देना, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ब्रेकेट को भी मैं खोल ही नहीं रहा हूँ, ये 2√2 ऐसे ही चल रहा है, और ये हो जाएगा प्लस में √2, माइनस 1 ये हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का 1 आएगा, और जब इस ब्रेकेट को खोलेंगे तो ब्रेकेट के आगे प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का √2 आएगा, फिर प्लस का √2 आएगा, तो ये दोनों मिलके माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 है, और ये एक √2 मिलके कितनी बार आ रहा है, 2 बार √2 आ रहा है, एक बार √2 आया है, एक बार ये √2 आया है, तो कितनी बार आया है, 2 बार ना, तो इसको 2√2 लिख लिया, ये तो हो गया 0, लेकिन इसका जो रिजल्ट आ रहा है 2√2 आ रहा है, 2√2 नहीं आना चाहिए था, आना क्या चाहिए था 0, आ क्या रहा है 2√2, तो ये भी क्या होगा गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है क्या, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें क्या बताना, गुणनखंड कैसे, बोला क्या गुणनखंड प्रमेय लागू करके। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे, जिसको बोलेगा गुणनखंड है कि नहीं वहां से x का मान निकालो, दूसरे वाले बहुपद में रख दो, तो वहां से हमें अगर बहुपद का मान कैलकुलेट करने के बाद 0 मिलता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा कि नहीं, इसी को गुणनखंड कहते हैं। सब मिला के इतना सा ध्यान रखना है, जब भी हम बहुपद से x का मान निकालेंगे और दूसरे बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद अगर शून्य होता है तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है उसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं, इतना सा ध्यान रखना है। तो हम करने वाले हैं, पहले यहां से हम निकाल लेते हैं भैया x का मान, कैसे निकालेंगे, इस बहुपद को इक्वल टू 0 कर दो, x इक्वल टू 0 तो आएगा माइनस का 1, यहां से x की वैल्यू मिल गई, अब दूसरे वाले बहुपद में रखो, देखो बोला क्या था, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो gx से x का मान निकाल रहे हैं, px में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2, कहां रखना, जहां जहां x दिखेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां रखते जाएंगे। x का क्यूब चल रहा है तो माइनस है, तो हम देख क्या पा रहे, -1 का क्यूब होगा तो -1 बनेगा इसका रिजल्ट, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1, फिर क्या देख रहे हैं, -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, -1 प्लस 1 0 घट गया, ऐसे +2 -2 0, तो यहाँ आ गया 0, तो देख क्या पा रहे हैं, जब gx से x का मान रखे तो px शून्य हो जा रहा, तो लिखेंगे हाँ गुणनखंड है। ऐसे हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें हमारा gx यहाँ दिया गया है, gx को पहले किसके इक्वल करना था, 0 के, तो बहुपद को 0 के इक्वल करके x का मान निकालेंगे तो -2 आएगा, यही -2 px में रखते हैं,
तो पहले एक्स क्यूब होगा तो -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 -2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 प्लस का 1 -2 का क्यूब। इतना ध्यान रखना है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, माइनस चिन्ह है घात विषय में तो रिजल्ट माइनस की आएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 घात सम आ गया तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1 माइनस का 8 माइनस का 6 मिलके हो जाएगा माइनस का 14 4 तिहाई 12 प्लस में 1 माइनस 14 प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस का 13 14 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। भैया क्या बोला था, जीरो होना चाहिए, जीरो तो नहीं हुआ तो गुणनखंड भी नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है, खत्म। इतना सा ध्यान रखना है, जीरो आना चाहिए। गुणनखंड प्रमेय का सीधा सी मतलब यही है, एक्स का मान निकालो बहुपद में रखो, बहुपद शून्य होना चाहिए। अगर बहुपद शून्य होगा तो जहां से एक्स का मान निकाले हैं वो वाला बहुपद जिसमें रखे हैं उसका गुणनखंड होगा। ऐसे यहां रखते हैं तो यहां से अगर हमें x का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यहां से x का मान 3 आ गया। रखते हैं भैया, अब इसमें है क्या, x क्यूब तो 3 का क्यूब -4 x स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में x तो 3 हो जाएगा, जहां x दिखा रखे 3 का क्यूब 27 माइनस का 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 9 27 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 प्लस का 9, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 27 और 9 मिलके 36 माइनस का 36 क्या आ जाएगा 0, gx px का एक गुणनखंड है। जो हमारा gx है वो px का एक गुणनखंड है। ये प्रश्न नंबर 2 था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।